हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट 2। उसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 को भी ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी मैंने बता दिया, और यहाँ पर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह वीडियो को पाने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ देखते हैं कंसेप्ट और इसका ट्रिक्स भी देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। यदि एक संतरे 1 रुपये में 5 की दर से, है ना, क्वेश्चन कहता है कि यदि संतरा 1 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए तथा 1 रुपये में 4 की दर से बेचे गए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सिंपल है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं बताता हूँ। इसको ध्यान समझिएगा। 1 रुपये में 5 की दर से मतलब कहता है कि 1 रुपये में 5 संतरा ख़रीदा और 1 रुपये में 4 संतरा बेच दिया। तो यहाँ पे तो निश्चित है कि वो लाभ ही हुआ है। 1 रुपये में 5 ख़रीदा, है ना, उसके बाद 1 रुपये में 4 को बेच दिया। तो 1 में 5, 5 माइनस 4, ठीक है, और बट्टे में 4 और गुना 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। तो ये 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, 4 इसको भाग दे देंगे यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा 25%। 100/4 का मतलब 25%। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप को समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको क्या करना था। 1 रुपये में 5 और 1 रुपये में 4 की दर से, है ना। तो बस आपको करना क्या होता है कि ये जो बड़ा वैल्यू होता है ना, जब लाभ होता है ना तो बड़े वैल्यू को कंसिडर करते हैं। 1 गुना आप करेंगे किस में, 1 गुना 4, यानी कि पहले संख्या दूसरे संख्या के साथ गुना हो जाता है। पहला 1 गुना 5 अब माइनस फिर 1 गुना 4, ठीक है ना, और बट्टा में 4, ठीक है, और गुना इसको 100%। बस यही तो किए थे। तो ये 5 हो जाएगा। 5 माइनस 4 मैंने डायरेक्ट किया था और बट्टा का 4। 5 माइनस 4 करेंगे तो बट्टा में आपका 1 बचेगा, ठीक है, और बट्टे का 4 है, और ये 1 गुना 100 हो जाएगा। 100/4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस आपको कुछ ही सेकंड में आप बना सकते हैं। बस 5 माइनस 4/4 1/4 यानी 25%। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस इतने देर लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, है ना, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो भाई 50 वस्तु है, उसका क्रय मूल्य है, तो वस्तु तो ज़्यादा है क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में कम है, इसका मतलब तो लाभ हुआ है ना। सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या है, 50 माइनस बड़े वस्तु में से छोटे वस्तु को घटा दीजिए, ठीक है, घटा दिया मैंने, और लाभ, है ना, लाभ कंसिडर करना है 40%, है ना, उसके बाद गुना 100, ठीक है। 50 माइनस 40 करेंगे, 50 माइनस 40 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 और बट्टे का 40 और गुना 100, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 100/4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25%। आपका उत्तर 25% है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25% का लाभ होगा, ठीक है। और कहीं भी देखिए 25% दिया हुआ है ही नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना था, बड़े में से छोटे को घटाना था। बड़े में से छोटे को घटाना था। 50 में से मैंने क्या किया, 40 को घटा दिया, तो कितना आपके पास आ गया, ये आ गया 10, ठीक है ना। और ये 10 बट्टा क्या करना है, 40, है ना, छोटे वैल्यू कर लेना है, और लाभ हुआ है तो छोटे वैल्यू को ले लेंगे। तो इसको कट पिट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 100/4 का मतलब 25%, जो ऑप्शन सी में जो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और भी आसान तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, प्यारे लोगों के लिए। एक दुकानदार ने एक पंखा 450 रुपये में ख़रीदा।
यदि वह इस पर 8% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना रुपए में बेचेगा। आई होप समझ में क्वेश्चन आया होगा। मतलब वो पंखा तो ख़रीदा 450 रुपये में और 8% उसको चाहिए लाभ। 8% का क्या मतलब है भाई? 8% का मतलब है कि 100 रुपये में 8 रुपये, है ना। कितना? 100 रुपये में आपको 8 रुपये चाहिए, यानी 100 रुपये में उसको 8 रुपये चाहिए, है ना, लाभ कमाना है। तो 100 रुपये में जब 8 रुपये कमाना है उसको, तो टोटल रुपया है कितना? 450। तो कहेंगे अगर 400 रुपया रहता तो कितना कमाता? तो ये टोटल 8 चौके 32 रुपये, है ना, 32 रुपये ये कमाता है टोटल, ठीक है ना। लेकिन 450 रुपये है तो 50 रुपये में कितना कमाएगा? 8 का आधा कितना? 4। तो 32 और 4 36 रुपया कमाना चाहता है वो, है ना। परसेंटेज में 8% और रुपये में कितना? 36 रुपया। तो 36 रुपया क्वेश्चन बोल रहा है कितने में बेचेगा। तो 36 रुपया 450 में जोड़ दीजिए। तो 450 में आप 36 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 486 रुपया, ठीक है ना। 486 रुपये इसका उत्तर होगा। चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन क्या है देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपके दिया हुआ है 486 रुपया, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 486 रुपया, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। परसेंटेज निकालने के लिए आपको कोई ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज का सिर्फ फार्मूला आपको समझना है कि क्या है भाई, कि जितना परसेंट होता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था कि 8% का कहने का तात्पर्य हो गया क्या? 100 रुपये में 8 रुपये। 100 रुपये में 8 रुपये जब होता है तो टोटल था कितना? 450 रुपये। 450 रुपये का कितना? 36 रुपया आता है लाभ। और 36 रुपये 450 में जोड़िएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? 486, जो कि ऑप्शन डी में आपका है राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारे से लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो। यदि चावल की 17 बोरियों को 1020 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 51 रुपया का हानि हो गई, है ना, हानि हुई, तो प्रति बोरी क्रय मूल्य क्या था, है ना। मतलब क्रय मूल्य उसका था कितना शुरुआत में? भाई क्रय मूल्य कितना था, इसका मतलब है कि वो वैल्यू क्रय मूल्य से भी कम में बेच दिया होगा, तब तो उसको हानि होगा ना। 51 रुपया हानि हुआ। अगर 51 रुपया और उसमें जोड़ देते हैं तो उसको हानि नहीं होता। तो आपको सिंपल क्या समझना है इसमें, कि अगर ये 1020 में बेचा तब 51 रुपये का हानि हुआ, यानी 51 रुपये कम में बेचा होगा तभी तो हानि हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, 17 बोरी का जो कीमत है वो उसमें क्या करना है, 1020 और 51 रुपये जोड़ देना है। टोटल कितना हो जाएगा? 1071 रुपया, ठीक है ना। 1071। आप इसको काट पीट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 63 सीधा 63 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 63 रुपया आपका क्रय मूल्य था। प्रति बोरी का कीमत जो था 63 रुपया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समझाना चाहता हूँ क्या इसमें कह रहा है। 17 बोरी की कीमत, 17 बोरी की कीमत है 1020। अगर एक बोरी की कीमत यहाँ से अगर बात डिस्कस करूँ मैं बेचने पर, इसको तो बेच रहा था, तो यहाँ पर तो 60 रुपये इधर आ जाता है, इधर तो 60 रुपया, लेकिन ये भी तो हानि हुआ है इसी में से। तो बस इसमें 1751, यहाँ पे 3 रुपया, तो 60 और 3 इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना होगा? 63 रुपया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो तरीक़े से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपके सामने ये रहा। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूटर को 46 रुपये में बेचा गया। यदि उस स्कूटर को 15% लाभ हुआ हो तो स्कूटर का क्रय मूल्य कितना था? लाभ हुआ हो तो इसका मतलब है कि 4600 रुपये में ही उसको लाभ हो गया, है ना, उसको बेचा गया, इतना में बेचा गया और 15% का लाभ हुआ। 15% का लाभ का मतलब हुआ कि भाई उसमें 100% तो क्रय मूल्य था, 15% और ऐड हो गया, यानी कि 115% का वैल्यू दिया हुआ है। कितना आप देखिए 4600 रुपया, ठीक है ना। तो आपको क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जब यहाँ से आप काट पीट करिएगा तो आपका जो आ जाएगा कितना, ये आपका कटेगा 5 से और ये आपका कटेगा 23 बच्चे 115 और 23 दूनी की 46 और ये हो जाएगा 200 और यहाँ से 1 पॉइंट से आपका कट जाएगा, ये 40 हो जाएगा, है ना। यानी 1 रेशियो बराबर 40। जब 1 रेशियो बराबर 40 तो 100 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 4000 रुपया। 4000, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना होगा? 4000 रुपये, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन में कह रहा है
कि 4600 रुपये में बेचा गया, है ना, तो 15% का लाभ हुआ। तो 15% का जो लाभ हुआ वो क्रय मूल्य में जुट गया, तभी तो लाभ हुआ ना। तो ये क्रय मूल्य में जुटा हुआ है, यानी कि 100% क्रय मूल्य था और ये 15% लाभ हुआ। तो टोटल कितना परसेंट? 100%, 115%। 115% का जो वैल्यू है वो कितना है? 4600 रुपये है। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया था? 40 रुपये। तो 100% का वैल्यू कितना है? 4000, जो कि ऑप्शन सी में है, यही क्रय मूल्य है, 100% क्रय मूल्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और भी आसान है, आसान तरीक़ा से समझिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्यारे लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि एक रेडियो 972 रुपये में बेचा जाता है और उस पर 8% का लाभ होता है। यदि 872 रुपये में बेचा जाता तो कितने रुपये की हानि होता? ठीक है ना। यहाँ पर मैं सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि 8% का यदि उसको लाभ हुआ है कितने पर? 972 में बेचने पर, यानी इसका मतलब कि 108% में बेचा गया होगा, है ना भाई। 100% तो क्रय मूल्य है, लेकिन 8% उसको लाभ हुआ है, इसी पर तो ऐड करके जोड़ना है, यानी 100% प्लस 8%, ये किसके बराबर है? ये 972 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 9 रुपये। ठीक है, कट कीजिए, 8 9 72 है ना, यानी कि 1% का वैल्यू 9 रुपये। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू हो जाएगा 900 रुपये, डबल जीरो लगा दीजिए, यानी 900 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है ना। यानी कि अगर 900 में बेचता तो कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं होता, ये क्योंकि इस वस्तु का बराबर मूल्य है। लेकिन बोला गया क्या कि 872 में बेचा गया, है ना, 872 में बेचा। यदि 900 में बेचता तो कोई लाभ हानि नहीं होता, लेकिन 872 में बेचा, यानी 872 में क्या करिएगा, इसको आप 872 को 900 में से 872 को घटाइएगा, 900 में से 872 को जब घटाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28 रुपये ना। 28 रुपये जो है इसमें क्या हुआ? हानि हुई। तो चलते हैं ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन डी में जो है आपका 28 रुपया जो कि हानि हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, कि यही पूछा गया था कि हानि कितना हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और भी प्यारा है, प्यारे जैसे लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। सिंपल बात, क्वेश्चन एक ही टाइप का आ रहा है, हर अच्छे क्वेश्चन है। तो 480 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है, इसका मतलब है कि ये इतना रुपये में 20% जुटा हुआ है ना। तो 120% है ये वैल्यू, 120% का वैल्यू कितना है? 480 रुपये। ठीक है ना। तो अगर यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकालते हैं तो आपका कट जाएगा कितना? ये 4 से कट जाएगा, है ना। 1% का 4 रुपया, 100% का कितना हो जाएगा? 400 रुपये। ठीक है ना, ये हो गया क्या? 400 रुपया हुआ आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 580 में बेचा गया तो कितना % का लाभ होगा? तो 400 में क्रय मूल्य था, लेकिन आप बेचा कितना में? तो आप 580 में, ठीक है, ये 580 रुपये में, तो कितना अधिक में बेचा? देखिए ना, 180 में बेचा, 180 रुपये में बेचा है, इसका मतलब 180 रुपये आपका लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 का निकालेंगे, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुना 100, लाभ 180, क्रय मूल्य कितना? इतना। इसको आप कटिएगा, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 180 को 4 से डिवाइड करिएगा तो आपका हो जाएगा 45%। 45% क्या हुआ? लाभ हुआ। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 45%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को, है ना, समझ में आ गया ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, समझिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। अगर इस क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आइएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस तुरंत बन जाएगा 1 सेकंड में। आप कैसे बनेगा देखिए। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 495 रुपये प्रति रेडियो की दर से 2 रेडियो का सेट बेचता है। पहले सेट में उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे सेट पर क्या होता है? 10% की हानि होती है। तो कुल लेन देन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसा कोई वस्तु का रेट अगर दिया हुआ हो और आप पहले पर, है ना, रेट देखिए दोनों का समान है ना, 2 रेडियो सेट है, एक पर उसको 10% का क्या हुआ? लाभ हुआ, और दूसरे को 10% का हानि हुआ। तो ओवरऑल ऐसा इस क्वेश्चन में ओवरऑल क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बटे 100% का क्या होता है? हानि होता है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बटे 100%, यानी एक्स का मतलब स्क्वायर क्या हुआ कि जो 10 है इसका स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर, ये हमेशा इसमें क्या होती है? हानि ही होती है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बटे का क्या? 100। ठीक है,
10 का स्क्वायर यानी 100/100 और 100/100 का मतलब कितना 1% का क्या होगा हानि। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी जो है 1% की हानि हुई है। ठीक है, 1% का हानि हुई है इस क्वेश्चन पे। आपको बस मैंने ये समझाने के लिए बताया है। ये आपको करना क्या था क्वेश्चन में, सीधा देखना था कि 10% का हानि हो रहा है पहले वस्तु पर, दूसरे पर्सन पे 10% का लाभ हो रहा है ना। पहले पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हो रही है, तो x²/100%। 10 का स्क्वायर 100, 100/100 मतलब 1% की हानि। 1% की हानि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे कर देना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। वो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।